नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन दोस्तों। और इसी के साथ मित्रों, राजस्थान अध्ययन के साथ जो सामान्य विज्ञान है एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के आधार पर जो पैटर्न है कक्षा 6 से 12, उसकी भी क्लासें रात 8 बजे शुरू कर दी है और 9 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास लगी रही है दोस्तों राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक। अध्याय नंबर 6 आज रहेगा कक्षा नंबर 9 का राजस्थान का एकीकरण। और यह क्लास अटेंड कर लो। राजस्थान एकीकरण है वो आपको कहीं और जाकर पढ़ने की जरूरत है, वो नहीं पड़ेगी। संपूर्ण 7 चरण और अन्य कौन से तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने में रख दूंगा इस क्लास से। तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर कर लें और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जिन साथियों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए नोट्सों की, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। कक्षा 9 तक जो क्लासें अभी तक हुई है उनके सभी नोट्स वहां पर उपलब्ध है। जैसे ही हमारी आगे की क्लासें होगी, आज की क्लास होगी, तो इसके नोट्स आपको वहां पर मिलते जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की ओर, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण दोस्तों। हर एक तथ्य जो यहां पे लेकर आया हूं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही चीज लेकर आया हूं। कुछ अलग नहीं है, कुछ बाहर से नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अन्य जानकारी जो आजकल एग्जामों में आती है वो साथ में लेकर आया हूं दोस्तों। चलिए मित्रों, राजस्थान का एकीकरण शुरुआत हम करेंगे आराम से एक एक चीज को पढ़ते हुए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो पारित किया जाता है। एक एक चीज है उसको समझते जाना, यह ना हो कि कोई चीज आप छोड़ दें और आपका गलत हो जाए। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, यह नहीं कि साथ में लिखें बाद में लिख लें एक साथ बैठकर। तो 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो पारित किया जाता है और इस अधिनियम की जो धारा 8 है कि ते देशी रियासतों की से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई, अर्थात ये रियासतें अब क्या बन गई है, एक संप्रभु राष्ट्र बन गई है। जो भी रियासतें थी हमारी, लगभग पूरे भारत में 560-62 के आसपास रियासतें थी, वो क्या बन गई है मित्रों, एक एक राष्ट्र बन गए। यानी भारत में 562 राष्ट्र थे मित्रों। राजस्थान में भी लगभग 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था दोस्तों। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। अब यहां पे देखिए, ये 5 जुलाई को हो गया, 16 जुलाई 1900 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हो गया था और अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। अब देखिए मित्रों, आगे चलिए। अब इस जो ये विभाग बना मित्रों, रियासती विभाग, इसने क्या किया, इस विभाग के अनुसार वह रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक, वह आय 1 करोड़ से अधिक है, वह रियासतें अपने आप को अस्तित्व, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। रियासती विभाग ने क्या कर दिया कि जिन रियासतों की आबादी तो 10 लाख है, इंपॉर्टेंट चीजें सोचने वाली है, 10 लाख आबादी, वह आय 1 करोड़ है, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व यानी अपना देश बनाए रख सकती थी। अब देखिए, इस समय संपूर्ण भारत में 562 देशी रियासतें थी मित्रों और राजस्थान में इस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और 3 ठिकाने कौन से हैं, वो है निमराना अलवर जिले में, लावा टोंक में, कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा के अंदर। यही है तीनों इंपॉर्टेंट। अजमेर मेरवाड़ा, जो लास्ट क्लास में हमने मेर आंदोलन पढ़ा था, मेर आंदोलन हुआ मेरवाड़ा में, वो मेरवाड़ा वहां पर जहां सबसे पहले अंग्रेजों ने आकर आधिपत्य किया था दोस्तों। ठिकाने निमराना, लावा और कुशलगढ़ किस किस जिले में है वर्तमान में, यह क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था संपन्न, और इन्हें भारत का लौह पुरुष है जो कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनके नेतृत्व में ही राजस्थान है, इसका एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन बनता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान के एकीकरण में दामोदर लाल व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका थी और दामोदर लाल व्यास है, इन्हीं को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान के लौह पुरुष दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे, अब देखिए एक एक चीज।
यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरण, एक एक चरण पढ़ेंगे आगे हम। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, वो भी देखेंगे। क्योंकि 8 वर्ष क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण, जो वर्तमान आधुनिक राजस्थान हम देखते हैं ना मित्रों, ये 1 नवंबर 1956 को बना था, जबकि भारत आजाद 1947 में हो गया था। अब देखिए एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। चारों क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहां से नहीं बनता है। ये 4 क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। एकीकरण के समय सबसे बड़ी, एकीकरण के लिए सबसे छोटी, एकीकरण के समय सबसे प्राचीन, या एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन कौन सी है। चारों क्वेश्चन याद रखने। राजस्थान के एकीकरण के समय केवल जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और बीकानेर, ये 4 ऐसी रियासतें थी मित्रों जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक और आय कितनी थी? 1 करोड़ रुपए थी दोस्तों। यानी ये जो 4 रियासतें हैं ये अपना स्वतंत्र राष्ट्र है उसके रूप में रह सकती थी हमारे रियासती विभाग के अनुसार दोस्तों। अब चलिए मित्रों एकीकरण की ओर। एकीकरण है जब होता है उससे पहले भी राजा महाराजाओं ने मिलकर क्या किया था? एकीकरण करने का प्रयास किया, यानी अपने आप को संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए 2 रियासतें 3 रियासतें हैं उनको मिलाने का प्रयास किया था। तो चलिए मित्रों एकीकरण से पूर्व के प्रयास पढ़ते हैं, जिनमें पहला है कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, जो हो गया असफल। तो पहला प्रयास किया था भीम सिंह द्वितीय ने, कोटा के महाराव थे जिन्होंने कोटा, बूंदी व झालावाड़ 3 रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, लेकिन क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया, जो भी क्या रहा? असफल रहा। तो पहला हाड़ौती संघ असफल, दूसरा बांगड़ संघ असफल। तीसरा प्रयास करते हैं मित्रों मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलवाया, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 शासकों ने भाग लिया था। महाराणा ने इन सब रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा और के.एम. मुंशी को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये के.एम. मुंशी का रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। तो ये तीसरा प्रयास किया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। उन्होंने क्या किया कि सभी जो शासक थे रियासतों के, उनका एक सम्मेलन बुला लिया, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां से 22 शासकों ने भाग लिया था। और महाराणा भूपाल सिंह ने प्रस्ताव रखा कि हम सब मिलकर राजस्थान यूनियन बनाते हैं, और संवैधानिक सलाहकार बना दिया के.एम. मुंशी को दोस्तों। 23 मई 1947 को इन रियासतों का पुनः सम्मेलन आयोजित होता है। 23 मई 1947 को, लगभग 1 साल बाद। अब देखिए पुनः सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों की हठधर्मिता के कारण यह प्रयास भी असफल हो गया, क्योंकि उस समय भी यही था कि हम स्वतंत्र मिलेंगे तो मेन मुख्य कौन रहेगा, हमें राजा कौन रहेगा, महाराजा कौन बनेगा। उसके कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये बड़ी रियासतें थी, इनकी 10 लाख आबादी थी, 1 करोड़ आय थी, बड़ी रियासतें थी उस समय। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय ने भी राजपूताना के रियासतों के एकीकरण का प्रयास किया था, लेकिन वो तो नॉर्मल था और क्या हो गया था? असफल हो गया था। ये थे एकीकरण से पूर्व के प्रयास दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब एक एक चरण, प्रथम चरण में हम चलते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण आपके सामने रख रहा हूं, देख ले मित्रों। कोई जानकारी नहीं छोड़ूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा, बस आप ध्यान से क्लास को अटेंड करते जाइए। और आज बोल रहा हूं मित्रों, शेयर कर दो, जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, और मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए मित्रों। जो भी साथी देख रहे हैं लाइक जरूर करते जाइए वीडियो को। देखिए मित्रों, प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसको दिया गया था नाम दोस्तों,
एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वापस देखिए ध्यान से। प्रथम चरण नाम दिया गया मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों। 4 रियासतों को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। जो राजस्थान के पूर्व के अंदर जिले हैं ना, वहां पर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 जिले। ये चारों जिले ही मत्स्य संघ में शामिल थे। एक ठिकाना भी था, कौन सा? निमराना, जो कौन से जिले में पड़ता है? अलवर के अंदर दोस्तों। अब देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे। देखिए, सभी को यहां पर क्या किया गया? संतुष्ट किया गया है। राजधानी अलवर को दे दी। अब देखिए, राज प्रमुख धौलपुर से बना दिए। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली से, तो ये करौली को संतुष्ट उपराज प्रमुख देके प्रधानमंत्री बना दिए गए शोभाराम कुमावत को, जो थे अलवर रियासत से, शोभाराम कुमावत। अब यहां पर बात आ जाती है, सर भरतपुर को तो कुछ ही नहीं दिया, तो भरतपुर को भी देंगे। देखिए आगे, पहले बात कर लेते हैं उद्घाटनकर्ता कौन है? नरहरि विष्णु गाडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल जो खनिज और विद्युत मंत्री थे भारत सरकार में उस समय, उन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। अब देखिए, जो साथी कह रहे हैं ना भरतपुर को कुछ नहीं दिया, यह देखिए भरतपुर को भी मिल गया। उद्घाटन भरतपुर किले में, तो राजधानी अलवर को दे दी। राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह बन गए, उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली से बन गए, प्रधानमंत्री जो उद्घाटन है वो भरतपुर में हो गया, भरतपुर किले में। तो चारों जो रियासतें थी, चारों को क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया गया। मत्स्य संघ नामकरण किसने दिया? ये जो मत्स्य नाम दिया गया ना, ये नाम दिया था KM मुंशी ने। सर्वाधिक एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। विरोध किया था ठाकुर देशराज ने इसका। किसने किया था? ठाकुर देशराज ने दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। क्षेत्रफल है मत्स्य संघ का 12,000 वर्ग किलोमीटर। आय थी 184 लाख, 1,84,00,000। जनसंख्या 18.48 लाख, चारों रियासतों को मिलाने के बाद दोस्तों। अब चलिए मित्रों, एक नॉर्मल जानकारी मत्स्य संघ के बारे में। अलवर के महाराजा तेज सिंह व दीवान NB खर्रे की महात्मा गांधी की हत्या में संदिग्ध भूमिका थी, अतः भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन सबसे पहले अपने नियंत्रण में लिया था। अलवर के महाराजा तेज सिंह दीवान थे NB खर्रे, जिनकी संदिग्ध भूमिका आई थी महात्मा गांधी हत्या में, जिसके बाद क्या किया गया? जो अलवर प्रशासन है वो भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया। अलवर पहली रियासत थी जो सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में आई। राजस्थान की पहली रियासत अलवर, जो सीधी भारत सरकार के नियंत्रण में थी दोस्तों। यह था आपका प्रथम चरण, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। चलिए द्वितीय चरण में, यह रहा द्वितीय चरण, जिसके अंदर होता है पूर्व राजस्थान का निर्माण। कब? 25 मार्च 1948, 7 दिन बाद, मत्स्य संघ से 7 दिन बाद। इसके अंदर 9 रियासतों को और एक ठिकाने को मिलाया गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व की जो रियासतें हैं उनको मिलाया गया। अब एक मुख्य रियासत नहीं है ये दक्षिण की, मेवाड़ इनमें नहीं है अभी, मेवाड़ नेक्स्ट चरण में होगी। ठिकाना था कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में। राज प्रमुख बनाया गया इनका महाराव भीम सिंह कोटा को, कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख। अब यहां पर तनातनी हो गई तो बना दिए उपराज प्रमुख 2, एक को वरिष्ठ एक को कनिष्ठ। वरिष्ठ बने बहादुर सिंह बूंदी वाले और कनिष्ठ बने लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले। पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुल लाल असावा को। किनको? गोकुल लाल असावा को दोस्तों, जो शाहपुरा रियासत थे दोस्तों। इसका भी जो उद्घाटन है वो किसने किया है? नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया है। उद्घाटन हुआ है कोटा के अंदर। कहां पर? कोटा के अंदर दोस्तों। क्षेत्रफल था 16,087 वर्ग किलोमीटर, इन 9 रियासतें एक ठिकाने का। आय थी 2.16 करोड़, जनसंख्या थी 23.5 लाख। अब देखिए मित्रों, यह क्वेश्चन बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा,
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और सर्वाधिक एग्जामों में क्वेश्चन आया ये, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जो 9 रियासतें हमने यहां पर मिलाई, उनमें से शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार उस समय नहीं था। बाकी 7 रियासतों को तोपों की सलामी का क्या था? अधिकार था दोस्तों। यह था द्वितीय चरण। दूसरा चरण, चलिए तीसरे चरण में। तीसरा चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया जाता है। अब संयुक्त राजस्थान बनता है 18 अप्रैल 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, 25 मार्च 1948 को राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान, और फिर 18 अप्रैल है ना मित्रों, इस दिन होता है गठन संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें, तो वो पहली वाली, कुल 10 रियासतें हैं, जिनमें पूर्व राजस्थान की 9 रियासतें और एक मिल जाती है मेवाड़। तो कुल कितनी हो गई? 10 हो गई ना मित्रों ये रियासतें। तो 9 रियासतें तो वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। एक रियासत आ गई अब मेवाड़, उदयपुर रियासत। कुल 10 रियासत, राजधानी बना दी गई उदयपुर को। राज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। उपराज प्रमुख जिनमें 3 हो गए। अब जो हमारे पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख बने थे ना, कोटा के महाराव भीम सिंह, उनको यहां पर उपराज प्रमुख बना दिया गया। महाराव भीम सिंह कोटा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है महाराव बहादुर सिंह बूंदी। कनिष्ठ है महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। दोस्तों ये थे मित्रों। अब देखिए प्रधानमंत्री संयुक्त राजस्थान के कौन बने? प्रधानमंत्री बने माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। दूसरे चरण में थे गोकुललाल असावा। याद रखना मित्रों, उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू। यहां पर उद्घाटन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है दोस्तों। उद्घाटन कहां पर? उदयपुर के अंदर। अब क्षेत्रफल हो गया इनका 29,777 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आय हो गई इनकी 3.10 करोड़। 3.10 करोड़, 310 लाख। जनसंख्या हो गई 42.60 लाख। जनसंख्या कितनी है? 42.60 लाख। दोस्तों यह था तृतीय चरण। अब यहां पे देखिए क्या क्या यहां पे मेवाड़ को मिलाने के लिए पीछे क्या किया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए दिए गए। 10 लाख तो प्रीवियर्स के रूप में, 5 लाख रुपए राज प्रमुख के वेतन के रूप में, 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए। दोस्तों विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। यह शर्त भी उस समय लिखी गई दोस्तों कि जो उदयपुर में अधिवेशन होगा, अधिवेशन उदयपुर में होगा, लेकिन विधानसभा का एक अधिवेशन कहां पर होगा? कोटा के अंदर। तब वो राज प्रमुख से कहां पर आते हैं? उपराज प्रमुख पर। दोस्तों आगे चलिए चतुर्थ चरण की ओर। चतुर्थ चरण जिसमें निर्माण होता है वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। दोस्तों रियासतें हो गई है 14। संयुक्त राजस्थान वाली 10, पूर्व राजस्थान वाली 9, फिर संयुक्त राजस्थान में आ गया मेवाड़, तो 10 हो गई। अब 4 रियासतें और जुड़ गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन 4 रियासतों के साथ कुल 14 रियासतें हैं जो यहां पर हो जाती है वृहत राजस्थान में। वृहत राजस्थान का निर्माण होता है। राजधानी बनाई जाती है जयपुर को। राजधानी किसको बनाई जाती है? जयपुर को। दोस्तों महाराज प्रमुख किनको बनाया जाता है? महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ जो राज प्रमुख थे उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। और राज प्रमुख बना दिए जाते हैं महाराजा मानसिंह जयपुर के। कब तक? आजीवन। आजीवन आप क्या रहेंगे? राज प्रमुख के पद पर रहेंगे। अब यहां पे हो जाती है बाकी, जैसे जोधपुर रियासत है, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, उनमें हो गया कि हमें क्या बनाओगे। तो यहां पे वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख है उनमें देखिए, वरिष्ठ उपराज प्रमुख में महाराजा अनुमत सिंह जो जोधपुर के थे और महाराव भीम सिंह कोटा के, इनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख में महाराव बहादुर सिंह बूंदी और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, इनको बना दिया। दोस्तों आगे चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री। दोस्तों एक बार वापस देखें, पहले बात करें मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। रिवीजन है आपका, कमेंट करके आप बताइए।
द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान में प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री बने थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। और चतुर्थ चरण जिसके अंदर वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ, उसमें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हीरालाल शास्त्री दोस्तों। उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहां पर? जयपुर में उद्घाटन किया था। अब यहां पे आती है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ चरण में आई थी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशें, और इस सिफारिशों के आधार पर राजधानी दी गई जयपुर को, हाईकोर्ट दिया गया जोधपुर को, शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, वन एवं सहकारिता दिया गया कोटा को, और खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। तो राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन एवं सहकारिता कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, जो वर्तमान में भी है दोस्तों। यह था चतुर्थ चरण। अब आता है हमारा पंचम चरण। देखिए मित्रों, पंचम चरण इंपॉर्टेंट रहेगा। वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान, वृहत्तर या संयुक्त वृहत राजस्थान दोस्तों, 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बारे में। शंकर देवराव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया गया। चतुर्थ चरण का जो वृहत राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ जो प्रथम चरण में बना था उसको मिला दिया, तो बन गया संयुक्त वृहत राजस्थान। अब देखिए, शोभाराम कुमावत क्या थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। इनको क्या किया गया? शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल, केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें इनको जगह दी गई। और जो हमारा कृषि विभाग है, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जो विभाग दिए गए थे, उनमें जो कृषि विभाग है वो किसको दे दिया गया? अब भरतपुर को दे दिया गया दोस्तों। यह था हमारा पंचम चरण दोस्तों। आगे चलिए, आता है हमारा छठा चरण, जिसमें राजस्थान संघ का निर्माण होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है? संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू व देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय किया गया। सिरोही का विलय छठवें चरण में हुआ है 26 जनवरी 1950 को। आबू व देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में शामिल किया गया और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री भी बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय राजस्थान में, आबू और देलवाड़ा जो सिरोही में है वो दिए गए मुंबई प्रांत को, और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। बच्चा क्या? अब आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, यही चीजें बची, और बाकी तो हमने क्या कर लिए? एक जगह कर लिए, राजस्थान संघ बना लिया है। अब बच्चा जो आ जाएगा हमारे सातवें चरण के अंदर, वर्तमान राजस्थान, जो हम चारों ओर घूमकर देखते हैं ना आजकल, यही है वर्तमान राजस्थान दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को इस चरण में आबू देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान संघ में मिलाया जाता है। आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा झालावाड़ को राजस्थान में मिलाया जाता है। मध्य प्रदेश का है सुनेल टप्पा, जो झालावाड़ में है वर्तमान में, उसको राजस्थान में मिलाया जाता है। लेकिन मित्रों, इनके साथ कोटा के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दिया जाता है। कोटा का जो सिरोंज क्षेत्र है वो किसको दिया जाता है? मध्य प्रदेश को। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान का एकीकरण है जो पूर्ण होता है दोस्तों। यह था राजस्थान का एकीकरण। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार नहीं, एक एक जानकारी आपके सामने। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रख दूं, जिनसे भी क्या पता क्वेश्चन आपको मिल जाए और फिर बोल दो कि सर क्वेश्चन नहीं मिला। 7वें संविधान संशोधन, यही क्वेश्चन आता है, में द्वारा राज्यों की ए, बी और सी की जो श्रेणियों का भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी संशोधन द्वारा राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल के पद का क्या किया गया? सृजन। जो राज प्रमुख का पद क्या दिया गया था मानसिंह को, हमारे राजस्थान में बात करें तो उसको समाप्त करके अब क्या कर दिया गया? राज्यपाल का पद। और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को दोस्तों, जो पंजाब के थे दोस्तों। आगे देखिए,
जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। यह क्वेश्चन बहुत आया मित्रों, आजकल यह क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यह सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक सबसे लंबे कार्यकाल है और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, वो 1 नवंबर 1956 को ही बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। नोट, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सबसे पहले भारत में विलय की घोषणा की थी। भारत में विलय की घोषणा राजस्थान में से किस शासक ने की है? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। अब बात करते हैं, हमने 19 रियासतें पढ़ ली और जो केंद्र शासित प्रदेश था वो पढ़ लिया। ठिकाने हमने 2 देख लिए, निमराना देख लिया, देलवाड़ा निमराना हमने पहले देख लिया था क्योंकि अलवर के अंदर था ने, तो वहां पर उसको हमने क्या कर लिया था, निमराना को हमने मिला लिया था दोस्तों। लेकिन एक हमारे बच जाता है, कुशलगढ़ को हमने बांसवाड़ा में मिला लिया था, लेकिन एक बल गया लावा। तो लावा ठिकाने को विलय है जो चतुर चरण से पहले जयपुर में कर लिया जाता है, जयपुर रियासत है उसमें इसका विलय हो जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारा राजस्थान एकीकरण से संबंधित संपूर्ण अध्ययन। कैसी लगी आज की आपको क्लास? कक्षा 6 से 12 के जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कक्षा 9 का ये अध्याय नंबर 6 था, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों मित्रों, नोट्स है आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे, जाइए सभी साथी और वहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।